में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज राजनांदगांव महावीर चौक स्थित फ्लाईओवर के नीचे गरीबों के दुकानों को उजाड़ा गया, जिससे छोटे दुकानदारों में आक्रोश भी देखने को मिला। प्रशासन ने राजनांदगांव महावीर चौक से गुरुद्वारा चौक तक सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। कुछ लोगों ने स्वयं अपने ठेले को हटा दिए, लेकिन अन्य लोगों को नोटिस दिया गया वे स्वयं ही अपने अतिक्रमण को हटाएं। वहीं दुकानदारों ने बताया कि इस छोटी सी दुकान से ही उनके घर का पालन पोषण होता है, लेकिन निगम प्रशासन के द्वारा रसीद शुल्क लेने के बावजूद आज कार्रवाई की गई। इससे उनके परिवार के पालन पोषण में खतरा मंडरा रहा है। छोटे दुकानदारों में आक्रोश और चिंता भी बढ़ गई है और प्रशासन से न्याय की मांग भी कर रहे हैं। शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए कलेक्टर महोदय और एसपी सर के निर्देश पे नगर पालिक निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जिस तारतम्य में ऐसे जो भी स्ट्रक्चर है जो सड़क के बाहर है और जिसमें सड़क का यातायात प्रभावित हो रहा है, उसको भी हटाने की कार्रवाई लगातार एक सप्ताह से जारी है। इसी सिलसिले में आज फ्लाईओवर के नीचे विगत 2 दिन से कार्रवाई हम कर रहे हैं और लगभग ये भी आधा हो गया है। 1-2 दिन में पूरा फ्लाईओवर के नीचे की एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। स्थायी रूप से कई लोग यहाँ पर दुकानें बना दिए थे। हाँ, बहुत सारे ऐसे दुकानें और स्ट्रक्चर थे जो स्थायी थे, उनको भी अभी हटाने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन की एक पहल है, कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में और पुलिस के साथ जो संयुक्त बैठक और नगर निगम के साथ बैठक हुई है और साथ में हमने यहाँ के व्यापारियों को भी बैठक में शामिल किया था, आम जनता को भी शामिल किया था और शहर के प्रबुद्ध लोगों का और व्यापारियों की ओर से ये विचार आया था कि यातायात की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये निर्णय हुआ था उस बैठक में कि जो सड़कें हैं, सड़कों पर लगाने वाली जो दुकानें हैं, फ्लाईओवर के नीचे जो अवैधानिक रूप से दुकान लगा रहे हैं, इन सबको हटा के व्यवस्थित करना है। इसी व्यवस्था को बनाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है और नगर निगम के क्षेत्र में शुरुआत गुड़ाकू लाइन से हुई थी, उसके बाद जूनी हटरी, मानव मंदिर चौक, ये सब होते हुए अभी फ्लाईओवर में पार्किंग की व्यवस्था और ठेले पसरे वालों को यानी हड्डी वालों को इन सबको शिफ्ट करने की अभी व्यवस्था बनाई जा रही है। राजनांदगांव नगर निगम प्रशासन की बुलडोजर जो है फिर से अब शहर के बीच में फ्लाईओवर के नीचे में चलना शुरू हो गई है। जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, लोग अपने छोटी छोटी जो ठेले हैं, दुकानें हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि निगम प्रशासन की जो बुलडोजर है वो चलना शुरू हो गया है। अब एक तरफ तो निगम अपनी यातायात सुरक्षा को लेकर के कार्रवाई लगातार कर रही है, वहीं जो लोगों में जो आप बीते जा रही है, जो लोगों की तकलीफें अब सामने आ रही है, उनसे भी बात कर लीजिए। आप लोगों की दुकान है, कब से दुकान संचालित कर रहे हैं और किस प्रकार से अब निगम के द्वारा यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है? बहुत ज्यादा ही गंदा कर रहे हैं। पहले भी ऐसे हुआ था, हम लोग ने रसीद भी कटवाए हैं, डेली का 100 रुपए लेते थे हम लोग। हमारे पास रसीद भी है, प्लस हमारे घर में पापा नहीं है, भाई नहीं है, हम 2 है, माँ बेटी। हमारी रोजी रोटी पूरा फैमिली हमारा इसी से पड़ रही है, पर बहुत गलत है। क्या बोल रहे हैं? किसी से बात हुई? कोई अधिकारी आए थे? किसी से बात नहीं हुई, बस आए तोड़े। तो फिर वो जो रसीद ले रहे थे वो क्या चीज का ले रहे थे? बोलते हैं हमारा कोई काम का नहीं है, फेंक दो बोले। हमने पूछा तो जब कोई काम का नहीं तो फिर आपने उसको सहज करके क्यों रखे? 100 रुपए जो आप रोजाना की रसीद दे रहे थे वो क्यों दे रहे थे? पता नहीं, उस समय बोले कि अनिवार्य है देना और देना ही पड़ेगा वरना दुकान हटाना पड़ेगा। अब बोलते हैं वो हमारा किसी काम का नहीं है। देखिए, एक चीज, एक तस्वीरें मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। एक सेकंड आप बाहर आएंगे। मैं दुकान के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस दुकान में जो लोगों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा यहाँ पर बिजली के लिए जो व्यवस्था लगाई गई थी, अस्थायी रूप से बिजली के मीटर लगाए गए थे, यानी कि साफ तौर पर ये भी कहा जा सकता है, ये भी देखा जा सकता है, ये भी माना जा सकता है कि विद्युत विभाग द्वारा यहाँ पर बिजली का बिल भी भेजा जाता था और बिजली के बिल जो घर के बिल आते हैं उससे अत्यधिक होते हैं। बिजली का बिल यहाँ पर कितना आता है? 2000, 1800। अभी मैं 1800 पटाई हूँ कल ही, 1 महीने का बिल। हाँ जी। देखिए, कहीं ना कहीं बिजली विभाग की तरफ से भी यहाँ से वसूली की जा रही थी, निगम प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर वसूली की जा रही थी। भाई साहब, अभी आपका भी दुकान हटाया? जी, हमारा भी दुकान है यहाँ पर। कब से आपको लेते हैं? अभी ये 2 महीना हो रहा है। कितना चालान कटाए? अभी नहीं कटाया एक भी बार चालान। तो इस कार्रवाई पर आप संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन अगर कार्रवाई करना भी था तो पहले कहीं ना कहीं पे जितने भी है सब गरीब रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, जैसे इनका था, ये विगत 1 वर्षों से लगा रहे थे। गोवर्धन भी है जो पिछले 35 वर्षों से लगा रहे थे।
तो इनको एक ये चाहिए था कि कहीं ना कहीं व्यवस्थापन देना था एक जगह पे, उसके बाद ये कार्रवाई करना था। हमारे हिसाब से कार्रवाई अनुचित है। देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो आप सड़क किनारे एक खाली वो जगह देख पा रहे होंगे, पहले ये सारी दुकानें उस जगह पर लगा करती थी। निगम प्रशासन के द्वारा वहां से कुछ वर्षों पहले दुकानों को हटवाया गया, तो अस्थायी रूप से फ्लाईओवर के नीचे में इन दुकानों को स्थापित किया गया। यहाँ पर इनको भेजा गया है ताकि इनका जो व्यवसाय है वो यहाँ पर चल सके, चल पाए। अब यही देखा जा रहा है, तो लोगों में जो है वो आक्रोश नजर में आ रहा है। पहले आपकी दुकान उस कोने पर लगा करती थी, अब वहाँ निगम की कई दुकानें बन चुकी है जो अभी तक के आवंटित नहीं हुए हैं, अलॉट नहीं हुए हैं, और अब फिर से आप लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। हमको वहाँ से बिल्डिंग बना तो हमको वहाँ से हटा के यहाँ पर बैठा लग गया है, जगह दिया गया निगम द्वारा, और उसके बाद किराया द्वारा ही दिया। हाँ, हम लोग निगम द्वारा दिया। टैक्स भी काटते थे? टैक्स भी लेते थे 50 रुपया रोज का। 50 रुपए रोज का। वो दुकान वाले से 100 रुपए रोज का लेते थे? नहीं, पहले शुरुआत में 100 लेते थे, उसके बाद 50 कर दिया खुद ही। तो ये क्या है, अवैध वसूली है ये? रसीद वो कुछ काम आएगा? नहीं, रसीद है मेरे पास। कुछ काम आएगा? अब पता नहीं भाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है, निगम क्या बोल रहा है। उन दुकानदारों से हमने बात की है तो वो बोले कि अब वो अधिकारी बोलते हैं कि उस रसीद को फेंक दो, कोई काम करें। ये कैसा होगा? तो निगम का फर्जी है, तो निगम इतना बड़ा है क्या है? पहले आपकी दुकान वहाँ हुआ करती थी, फिर हटा करके यहाँ की है, अब कोई अलग से आश्वासन है कि कहीं पर आपको दुकान दिया जाए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। कोई बात ही नहीं करना चाहते। मतलब आप लोग ये रसीद देखिए, नगर पालिका निगम का रसीद बताया जा रहा है। तिवारी है ना, डेली नीड्स की दुकान है, 50 रुपए की रसीद है ये। बिजली विभाग की अगर देखे जाए तो बिजली विभाग की तरफ से बिजली का बिल भी यहाँ पर 910 रुपए दिखा रहा है। अब विषय तो ये है कि एक तरफ निगम जो है अपनी भी रसीद काटती है, दूसरी ओर बिजली विभाग भी अपनी रसीद काटती है। मतलब दोनों तरफ से पैसे तो ले लिए जाते हैं, लेकिन कोई लिखित या उचित इन डेली के दुकानदारों को नहीं मिल पाता जो कि अपनी दुकान को स्थायी रूप से लगा पाए। अब आखिरकार ऐसे सिचुएशन में, ऐसी समस्याओं से उनको समाधान पाने के लिए क्या कुछ उन्हें करना पड़ेगा, या फिर आज जो इनका रोजगार चल रहा है, इन रोजगारों से उनको बेघर होना पड़ जाए। देखिए, एक डब्बे में यहाँ लगभग सैकड़ों की मात्रा में, आप देख पा रहे होंगे, सैकड़ों की मात्रा में यहाँ पर रसीद जो है ये निगम की रसीदें हैं। दुकानदारों द्वारा कहा जाता है कि अब ये रसीद को किसी भी प्रकार के कोई काम का नहीं है, तो ये रसीद को फेंक दिया जाए या जला दिया जाए या जिस भी प्रकार से हो इस रसीद को डिसमेंटल कर दिया जाए। लेकिन ये तो बहुत ही सोचने का विषय है कि आखिरकार इतनी बड़ी जो कार्रवाई कर रही है, एक तरफ सड़क की सुरक्षा को लेकर, यातायात व्यवस्था को लेकर के जो उचित है ये करना ही चाहिए, मगर एक तरफ निगम प्रशासन और जिला प्रशासन को ये भी सोचना होगा कि आखिरकार ऐसे कार्रवाई से जो प्रभावित लोग हैं उनका रोजगार कहां चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।